होली पर बवाल मचा हुआ है, जहां ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी गई है। वहीं मुस्लिम भी दो गुटों में बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि मथुरा के संतों ने होली पर ब्रिज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग का बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी समर्थन कर दिया है। उन्होंने साधु संतों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति को नहीं मानते हैं उन्हें ऐसे आयोजनों पर जाने से रोका जाना चाहिए। जी हां, महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नई मांग उठ रही है। मथुरा के साधु संतों ने होली पर ब्रज में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर दी है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों की दुकानों पर भी रोक लगाने की मांग की है। इनकी मांग है कि मुस्लिमों की दुकान ना लगाने दिया जाए, जहां जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। साथ ही साधु संतों का यह भी कहना है कि ब्रज में संतों की टोली होली पर पहरा देगी। बताते चले कि स्थानीय साधु संतों की मांग को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस से भी जोड़ दिया है, जहां सपा सांसद सनातन पांडे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए यहां तक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर देश का बंटवारा करना चाहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग पर सवाल उठाए हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग को जायज ठहराते हुए कहा जा रहा है कि जिहादी मानसिकता से बचने की जरूरत है। गौरतलब है कि मथुरा में होली धूमधाम से मनाई जाती है। इस बीच मथुरा के संतों ने एक सुर में इस समारोह में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं मथुरा के संतों का कहना है कि ब्रज की होली देखने देश दुनिया से लोग मथुरा आते हैं। होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर देना चाहिए। इस पूरी सियासत के बीच दिलचस्प बात यह रही कि खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी इस विरोध को लेकर एकमत नहीं है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से ब्रज की होली में मुस्लिमों के बैन को असंवैधानिक बताया जा रहा है, जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का कहना है कि इस्लाम में तो होली वैसे भी जायज नहीं है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि होली खेलने को लेकर इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में किसी भी त्योहार या परंपरा को अपनाने का आधार धार्मिक मान्यताओं और शरीयत के नियमों पर ही होता है। होली एक त्योहार है जिसे रंगों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां इस्लाम में गैर इस्लामिक धार्मिक परंपराओं में भाग लेने को लेकर अलग अलग मत है। लेकिन आमतौर पर मुस्लिम विद्वान ये सलाह देते हैं कि मुसलमानों को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इस्लाम तौहीद यानी कि एक ईश्वरवाद पर आधारित है और किसी भी ऐसे कार्य से बचने की शिक्षा देता है जो किसी दूसरे धर्म की उपासना पद्धति से जुड़ा हो। चूंकि होली हिंदू धर्म से जुड़ा एक धार्मिक त्योहार है, इसलिए कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि इसमें भाग लेना इस्लामिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो वही शरीयत में शरीर पर रंग लगाने का वैसा तो कोई विवरण नहीं मिलता है। तो वहीं कुछ विद्वानों का भी यह भी मानना है कि अगर होली सिर्फ एक रंगों का खेल होता और इसका धार्मिक महत्व नहीं होता तो इसे एक समान मनोरंजन के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन चूंकि ये एक धार्मिक त्योहार है, इसलिए इसमें शामिल होने से बचना चाहिए।